जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आप सभी का इस पावन सत्संग में दिल से स्वागत है। जहाँ भी आप इस समय बैठे हैं, अपने घर में, ऑफिस में, सफ़र में या किसी टेंशन में भी हैं आप, बस कुछ पल के लिए अपने मन को शांत कर दीजिएगा। आज का ये समय केवल गुरु जी के चरणों में बैठने का समय है। कई बार हमारी ज़िंदगी ऐसी राह पर आ जाती है जहाँ हर दरवाज़ा बंद दिखाई देता है, मेहनत पूरी होती है लेकिन सफलता नहीं मिलती, रिश्तों में प्यार कम होने लगता है, घर में बिना वजह तनाव बढ़ जाता है, शरीर बीमारियों से घिर जाता है और मन हर समय बेचैन रहता है। उस समय इंसान सोचता है कि आखिर मेरी पुकार कौन सुनेगा। लेकिन संगत जी, जब दुनिया के सारे सहारे छूटने लगते हैं तब गुरु का हाथ मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं विश्वास और सब्र के साथ चलते रहो, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। आज का ये सत्संग भी ऐसे ही सच्ची प्रेरणादायक घटनाओं पर आधारित है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास है, सब्र, सेवा और गुरु कृपा का अनुभव है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे परिवारों ने चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाते हैं और हर तरफ निराशा होती है। उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही उनका मन गुरु जी के चरणों में झुकता है, गुरु जी से अरदास करते हैं, वैसे ही उनकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होती। संगत जी, इन सत्संगों को केवल सुनिए मत, इन्हें अपने दिल से महसूस कीजिए। हो सकता है इस कहानी का कोई हिस्सा आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है गुरु जी आज इसी सत्संग के माध्यम से कोई संकेत आपको देना चाहते हो, कोई हिम्मत देना चाहते हो, या आपके मन में किसी सवाल का जवाब देना चाहते हो। अगर आपका भी कोई सपना अधूरा है, या अगर किसी बीमारी या आर्थिक परेशानी, पारिवारिक तनाव या मानसिक चिंता ने आपको घेर रखा है, तो आज पूरे विश्वास के साथ मन ही मन गुरु जी का नाम लीजिए और उनसे कहिए, गुरु जी मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए और मुझे शक्ति दीजिए। याद रखिए, गुरु कृपा का रास्ता चमत्कार देखने से पहले विश्वास से शुरू होता है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ असंभव भी संभव होने लगता है। तो आइए संगत जी, बिना देर किए पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं। अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह सत्संग आपके जीवन में नई उम्मीद, नई सोच और नई शुरुआत का कारण बन जाए। एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग हमें आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम महिमा है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। संगत जी, परिवार में मैं, मेरे पति, बच्चे, बुजुर्ग, सास ससुर, हम सब रहते थे। संगत जी, सब बहुत ठीक था। छोटा सा हमारा कारोबार भी था, दुकान थी हमारी छोटी सी गांव में। सब कुछ हंसी खुशी थी घर में संगत जी, और जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें शुरू होनी हुई। पहले संगत जी हमारी दुकान में नुकसान हुआ, उसमें चोरी हो गई। संगत जी, उसके बाद मेरे पति की तबीयत खराब हुई, बार बार तबीयत खराब रहने लगी। बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बेटी रात को डर डर के उठती थी। संगत जी, घर में बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। हर किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। परिवार को लगा कि जैसे घर की खुशियां कहीं खो गई हैं। एक दिन संगत जी, हमारी पड़ोस की एक आंटी आई और बोली, मुझे लगता है तुम्हारे घर पर कोई बुरी नज़र या काला साया है, तभी तुम्हारे घर में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। क्योंकि उनके साथ मैं सारी बातें शेयर करती थी कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्या हो रहा है। तो संगत जी, बस यहीं से डर पूरे परिवार में शुरू हुआ। अब घर में जो भी छोटी बड़ी समस्या होती उसका कारण वही माना जाता कि कहीं से कोई साया है, कहीं से कोई आवाज़ आती तो डर लगता। संगत जी, बच्चा बीमार पड़ रहे थे तो डर लग जाता, बिजली चली जाती तो डर लगता, रात को नींद नहीं आती तो डर लगता। संगत जी, धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि घर का सुकून ही ख़त्म हो गया। एक दिन संगत जी, मैंने अपने पति को रोते हुए कहा, अगर घर में सच में कोई बुरी शक्ति है ना तो हम क्या ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा तो बहुत पुराना बुजुर्गों का घर है। उस समय संगत जी, मेरी सास जो वहाँ हमें सुन रही थी, उन्होंने कहा कि डर में जीने का कोई समस्या का हल नहीं होता है, भगवान का नाम लो और मन को मजबूत करो। लेकिन संगत जी, मेरा मन तो अभी भी बेचैन था। कुछ दिनों बाद संगत जी, मुझे पता चला कि पास में गुरुजी का सत्संग होने वाला है और वहाँ पे एक संगत रहती थी हमारे पड़ोस में। संगत जी, पहले तो मैंने सोचा कि क्या वहाँ जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा,
फिर मन में एक उम्मीद जागी, अगर कुछ नहीं बदला तो कम से कम मन की शांति तो मिलेगी। मैंने तय किया कि इस शनिवार को मैं पहली बार संगत जी सत्संग में गई, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरा जो निर्णय था मुझे किस दिशा में ले जाएगा। संगत जी, यहीं पे मेरे जीवन का मोड़ शुरू होने वाला था। वहाँ एक बुजुर्ग आंटी थी। उन्होंने कहा कि डर समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देता है। संगत जी, शनिवार की सुबह मैं मेरे पति गुरुजी के सत्संग में पहुँचे। जैसे ही अंदर गए, वहाँ का बहुत शांत माहौल था, सेवा में लगे हुए लोग थे, श्रद्धा से भरा माहौल था। देखकर मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। किसी ने संगत जी वहाँ हमसे ये नहीं पूछा कि आपको क्या दुख है, क्या बीमारी है, क्या चल रहा है। सब संगत जी ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि हमारा अपना ही हो। अपनापन इतना महसूस करवाया गुरुजी ने हमें वहाँ पे। लंगर की सेवा चल रही थी तो किसी ने मुस्कुरा कर कहा, पहले प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, फिर आराम से बैठिए। एक छोटी सी बात संगत जी मेरे दिल को छू गई। सत्संग शुरू हुआ और वहाँ पे एक आंटी थी। उन्होंने कहा, जो अपना सत्संग सुना रही थी, उन्होंने कहा, अगर घर में प्रेम कम हो जाए और मन में भय बढ़ जाए तो विश्वास टूट जाता है, तो हर छोटी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। गुरुजी हमें डर नहीं बल्कि विश्वास का मार्ग दिखाते हैं। परिवार को संगत जी एक साथ रहना सिखाते हैं। संगत जी, ये बात मुझे सीधी समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं ये बात हमारे घर से रिलेटेड है। मेरी आंखों में संगत जी आंसू बहने लगे। मैंने पहली बार महसूस किया कि कई महीनों के बाद हर घटना को केवल डर की नज़र से ही हम देख रहे थे। सत्संग में संगत जी आगे बताया उन्होंने कि घर की सबसे बड़ी रक्षा तो केवल दीवारें नहीं करती, बल्कि घर के लोगों का प्रेम, प्रार्थना व सेवा और पॉजिटिव सोच करती है। ये शब्द संगत जी मेरे दिल को छू गए। सत्संग के बाद संगत जी एक बुजुर्ग सेवादार अंकल मेरे पास आए। उन्होंने कहा, चमत्कार का दावा नहीं किया जाता यहाँ पे, और ना ही कोई डरावनी बात का जिक्र किया जाता है। उन्होंने बस इतना कहा, रोज भगवान का नाम लो, घर में प्रेम से बात करो, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करो और भय को अपने मन का मालिक मत बनने दो। उन्होंने ये भी कहा, अगर कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह भी लो, श्रद्धा और उचित इलाज के साथ साथ चल सकती हैं। ये बात सुनकर संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। घर लौटते समय पहली बार गाड़ी में हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ संगत जी, वरना हम पति पत्नी जब भी जाते हैं अकेले हमारा ज़रूर झगड़ा होता है। घर पहुंचकर संगत जी मेरी जो सास है उन्होंने कहा, आज से इस घर में डर की नहीं विश्वास की बात होगी। उस रात महीनों बाद पूरे परिवार में संगत जी एक साथ बैठकर खाना खाया। हमने तय किया कि हर सुबह हम चाहे 5 मिनट ही प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे, एक दूसरे से प्रेम से बातें करेंगे और हर हफ्ते सत्संग में जाने की कोशिश करेंगे। हमें ये नहीं पता था कि असली बदलाव चमत्कार से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से और विश्वास से आने वाला था। लेकिन उसी रात घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने हमें ये फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। संगत जी, वो घटना जो है, अगर आप भी होते तो शायद आप भी यही सोचते कि कहीं ना कहीं कोई काला साया ज़रूर है। उस रात संगत जी 2 बजे अचानक घर की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और तेज़ हवाएं चल रही थी। खिड़की बार बार आवाज़ कर रही थी और मेरी बेटी घबरा के उठ के बोली, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। संगत जी, मेरा दिल तेज ज़ोरों से धड़कने लगा। कुछ दिन पहले तक मैं यही सोचती थी कि शायद घर में कोई बुरी शक्ति है। एक पल के लिए मेरे मन में फिर वही डर लौट के आ गया, लेकिन मुझे तभी सत्संग में सुनी हुई बातें याद आ गई। डर को जितना भोजन दोगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा, विश्वास को जितना अपनाओगे मन उतना ही शांत होगा। मैंने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और शांत स्वर में कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। मेरे हस्बैंड ने टॉर्च जलाई, पूरे घर को देखा। घर की खिड़की खुली हुई थी इसलिए हवा की आवाज़ें आ रही थी। कुछ ही मिनटों बाद संगत जी बिजली वापस आ गई और हम सब ने राहत की सांस ली। तब मेरी सास बोली, देखा अभी कुछ देर पहले तक यही आवाज़ें तुम्हें किस काले साए की तरह लग रही थी, अब पता चला कि ये सिर्फ हवा थी। पूरा परिवार संगत जी हम एक काफ़ी देर तक साथ बैठे रहे और फिर सो गए। हमने महसूस किया कि कई बार हमारा डरा हुआ मन साधारण घटनाओं को भी असाधारण बना देता है। अगले दिन संगत जी फिर सत्संग में गए हम। वहाँ पे सत्संग में बहुत ही सुंदर बात कही जा रही थी। अगर घर में प्रेम कम हो जाए, बातचीत बंद हो जाए तो हर नेगेटिविटी आपको घेरने लगती है, घर का वातावरण भारी लगने लगता है। लेकिन इसका समाधान डर फैलाना नहीं है बल्कि विश्वास, सेवा और प्रार्थना है। यह शब्द संगत जी अगर आप सुनते तो आपके भी दिल में उतर जाते। मैंने संगत जी उस दिन घर पे आके छोटा सा नियम बनाया,
सुबह उठकर हम भगवान को याद करेंगे, एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करेंगे, हर दिन किसी एक व्यक्ति की बिना स्वार्थ मदद करेंगे, रात को सोने से पहले दिन भर की अच्छी बातें ज़रूर बताएंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा संगत जी। बेटी अब पहले से कम डरती है क्योंकि घर में डर वाला माहौल हमने ख़त्म कर दिया था। बेटा फिर से पढ़ाई में मन लगाने लगा और मेरे हस्बैंड का स्वभाव शांत होने लगा। मेरे चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई संगत जी। संगत जी, हम पता है कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं, जहाँ हमें ये लगता है कि गुरुजी से हमने प्रार्थना करी और हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ है। हम लोग चमत्कार की आशा लेकर जाते हैं गुरुजी के पास कि गुरुजी चमत्कार कर दो, लेकिन गुरुजी जो है धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना शुरू करते हैं, जिसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, एक हफ्ते बाद मेरी बेटी की बड़ी परीक्षा थी। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। हस्बैंड का कारोबार अचानक से फिर से बड़े नुकसान में चला गया था। फिर हमारे सामने संगत जी वही सवाल आ गया, क्या अब फिर से हम डर के आगे हार मान जाएंगे? संगत जी, गुरुजी ने हमें इतना तो मजबूत बना दिया कि हम हार नहीं मानने वाले थे। एक दिन सुबह पति दुकान पे पहुंचे। उन्होंने देखा जिस ग्राहक ने उनसे बड़ी रकम मिलनी थी, जो उधार लेके गया हुआ था, उसने अचानक ऑर्डर रद्द कर दिया। कुछ पुराने भुगतान भी अटक गए। दोपहर तक उन्हें पता चला कि बैंक की किश्त भी कुछ दिनों में जमा करनी है। वो कुर्सी पर बैठ गए। कुछ महीनों पहले होते तो शायद फिर सोचते, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं कोई बुरा असर तो नहीं है। लेकिन इस बार संगत जी, हमें गुरुजी के सत्संग की बातें याद आई। हर कठिनाई का कारण अदृश्य शक्तियाँ नहीं होती। कई बार जीवन में परिस्थितियाँ कठिन होती हैं और उनका सामना धैर्य, मेहनत और विश्वास से करना पड़ता है। संगत जी, मेरे पति ने गहरी सांस ली और घर पर फ़ोन किया। मैंने सिर्फ इतना कहा, घबराइए मत, आज शाम हम सब मिलकर गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, फिर बैठकर कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। उस शाम संगत जी हम सब एक साथ बैठे। पहली बार किसी ने एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया। मेरे पति ने कागज़ और पेन निकाला और कहा, खर्च लिखो। हमने खर्च लिखा, आमदनी लिखी, कहाँ बचत हो सकती है ये देखा, किस ग्राहक से शांति से बात करनी है उसकी लिस्ट बनाई। मेरी सासू माँ ने कहा, बेटा जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है, घबराहट कभी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अगले दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड ने एक एक ग्राहक से बहुत ही प्यार से बात की। कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा भुगतान दिया। एक पुराने ग्राहक ने ऑर्डर भी दिया। समस्या पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अब उम्मीद दिखाई देने लगी थी। संगत जी, हमने सत्संग में जाना तो नहीं छोड़ा था। हर हफ्ते सत्संग होता था, हम सत्संग में ज़रूर जाते थे। जब भी सत्संग में जाते कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिलती। इस बार संगत जी सत्संग में एक अंकल जी ने कहा, अगर हर परेशानी का नाम काला साया रख दोगे तो मेहनत करना छोड़ दोगे। गुरुजी हमें डरना नहीं बल्कि सही कर्म करना सिखाते हैं। यह बात संगत जी हमारे पूरे परिवार के दिल में उतर गई। संगत जी, घर लौटकर हमने एक संकल्प लिया कि हम शिकायतें नहीं करेंगे और शुक्राना करेंगे, डर नहीं फैलाएंगे, बच्चों के सामने हमेशा आशा की बातें करेंगे, किसी भी बीमारी या परेशानी में समय पर डॉक्टर की सलाह लेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल चेंज होने लगा, पहले से हल्का लगने लगा। अब हमें समझ आने लगा कि जिस अंधेरे को हम काला साया समझ रहे थे वो हमारे घर का, हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा था जो हमें निराशा दिला रहा था। लेकिन कहानी संगत जी अभी पूरी नहीं हुई थी। एक रात संगत जी मेरी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरा परिवार घबरा गया। क्या इस बार भी हम डर जाएंगे कि काले साए की वजह से ये हुआ? संगत जी, रात के 12:30 बज रहे थे। अचानक संगत जी कमरे से आवाज़ आई। मैं दौड़कर गई तो मेरी माँ जो सास हैं वो तेज़ घबराहट हो रही थी, सांस भी तेज़ चल रही थी और पूरा परिवार संगत जी एक पल के लिए हम घबरा गए, हम रोने लगे। संगत जी, मेरी बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेटा डरकर बोला, क्या फिर कोई बुरी बात होने वाली है? मेरे पति ने मेरे बेटे को गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, पहले हम सही कदम उठाएंगे, डर के बाद जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब भी जो ज़रूरी है वो है माँ की मदद करना। हम संगत जी तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। हॉस्पिटल टेस्ट हुए। डॉक्टर ने बताया कि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया था। समय पर इलाज मिलने से इनकी स्थिति संभल गई है। संगत जी, अस्पताल से वापस आते टाइम संगत जी मेरी सास मुस्कुराई और बोली, देखो बच्चों, अगर हम डर में पड़ जाते तो इलाज में देर कर देते तो नुकसान हो जाता। श्रद्धा हमें हिम्मत देती है, लेकिन सही इलाज भी उतना ही ज़रूरी है। उनकी ये बातें संगत जी, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की बातें दिल में उतार लेनी चाहिए। संगत जी, उनकी बातें हमारे दिल में उतर गई थी। कुछ दिन बाद संगत जी फिर सत्संग हुआ।
फिर हमें वहाँ पे एक बात सुनने को मिली कि गुरुजी हमें ये नहीं सिखाते कि हर कठिनाई को किसी अदृश्य शक्ति का नाम दे दो। वो हमें ये सिखाते हैं कि मन को मजबूत करो, सेवा करो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो और जहाँ ज़रूरत हो वहीं सलाह दो और इलाज करवाओ। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले हम उसी डर में जी रहे थे। जहाँ हमारे घर में छोटी बड़ी घटनाएं होती थी, हम डर जाते थे। आज हम अपने बच्चों को साहस रखना सिखा रहे हैं। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। अब सुबह घर में शिकायतें नहीं बल्कि प्रार्थना होती हैं। रात को हम सब मिलकर दिन की सारी बातें साझा करते हैं। मेरे पति की दुकान भी धीरे धीरे संभलने लगी है। बेटी पहले की तरह रात को डरती नहीं है। बेटा का पढ़ाई में मन भी लगने लगा है। सबसे बड़ा बदलाव तो संगत जी ये था कि अब इस घर में डर की जगह नहीं थी, विश्वास ने जगह ले ली थी। एक दिन संगत जी, मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या सच में हमारे घर में कभी काला साया था? मेरी सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं इतना जानती हूँ कि जब मन में डर, क्रोध, निराशा और आपसी दूरी बढ़ जाती है तो घर का वातावरण अंधेरा लगने लगता है। और जब घर में प्रेम, सेवा, प्रार्थना और विश्वास लौट आते हैं तो वही घर फिर से उजाला बन जाता है। संगत जी, ये सब सुनकर ना मुझे एक आशा की उम्मीद जगी कि शायद हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं थी। संगत जी, हम सिर्फ डर के मारे ये माहौल बनाया हुआ था। लगभग संगत जी, इन बातों को 1 साल हो चुका है और हम उसी घर में रह रहे हैं जहाँ कभी हम हर समय डरते थे, तनाव का माहौल रहता था। अब संगत जी, हमारे घर में हंसी, प्रेम और शांति से भर गया है। पति की एक नहीं 2 दुकानें हो चुकी हैं। संगत जी, पहले से बहुत अच्छा काम चल रहा है। बेटी का आत्मविश्वास हो गया है। संगत जी, वो स्कूल जाने लगी है, वरना वो डरती थी। और बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा है। और जो मेरी सास है, पहले की तरह भगवान का नाम लेती हैं, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं। संगत जी, मैं भी घर के मंदिर में गुरुजी के नाम का दीपक जलाती हूँ और गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी, आपने हमारी परिस्थितियों को बदलने से पहले हमारा मन बदल दिया। शायद यही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। संगत जी, बस गुरुजी ने जो दिया ना, उसका शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कुछ टाइम बाद हमारी पड़ोस वाली आंटी आई। उन्होंने कहा कि पहले बहुत परेशानी थी तुम्हारे घर में, अब सब सही है। तो संगत जी, मैंने कहा, आंटी, मेरे घर में लगातार झगड़े हो रहे थे, पढ़ाई ख़राब हो गई थी, पति का काम नहीं चल रहा था, सब लोग कह रहे थे कि हमारे घर में काला साया है। मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन सब कुछ गुरुजी महाराज ने सही कर दिया है। और संगत जी, फिर वो आंटी कहने लगी कि जो उनकी बहन है, उनके साथ भी ये सब सेम चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका डर समझ सकती हूँ, क्योंकि कभी इस डर से मैं भी जीती थी। लेकिन एक बात याद रखना, डर कभी समाधान नहीं देता। श्रद्धा, प्रेम, सेवा, प्रार्थना, सही कदम ही जीवन बदलते हैं। संगत जी, मैंने अपनी पूरी कहानी उनको सुनाई। उनकी आंखों में एक उम्मीद की नई किरण लगने लगी। धीरे धीरे उनके घर पर कई लोग आने लगे। कोई अपने परिवार की परेशानी लेकर आता तो कोई आर्थिक संकट की बात करता, कोई बच्चों की चिंता लेकर आता। हर बार संगत जी, हम सबको एक ही बात कहते हैं, हम किसी चमत्कार का वादा नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए और एक दूसरे का साथ दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और जहाँ ज़रूरत हो सही सलाह और इलाज भी लीजिए। यही बात संगत जी लोगों को दिल को छू जाती थी और हमने हर हफ्ते गुरुजी का सत्संग करवाना शुरू किया। हम घर पे ही सत्संग करते थे संगत जी गुरुजी का, और संगत आने लगी और संगत हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने लगी। एक दिन संगत जी, एक अंकल जी ने अपना सत्संग हमारे ही सत्संग में शेयर किया था। सबसे बड़ा अंधेरा घर के बाहर नहीं, कई बार हमारे मन के भीतर भी होता है। जब मन में प्रेम का दीपक जलता है ना, तो डर का अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। संगत जी, उन अंकल जी की बात सुनकर ना हमें अपना टाइम याद आ गया। यही तो जीवन की सच्ची कहानी है संगत जी। अगर आज आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा है, घर में तनाव है, तो सबसे पहले डर को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए। श्रद्धा रखिए, प्रार्थना कीजिए, सेवा कीजिए संगत जी। एक दूसरे का सम्मान कीजिए और जहाँ ज़रूरत हो डॉक्टर, सलाहकार या जो भी प्रॉब्लम होना, उनसे मदद लेनी चाहिए बिना संकोच किए। यही संतुलन जीवन को आगे बढ़ाता है संगत जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, हमारे मन से भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा को दूर कर दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, शांति, करुणा और सद्बुद्धि का प्रकाश भर दीजिए। हमें ऐसा दिल दीजिए जो सेवा करे, ऐसा मन दीजिए जो विश्वास रखे और ऐसी बुद्धि दीजिए जो हर कठिन समय में भी सही निर्णय ले सके।
जो भी सत्संगत ने मेरा जो ये सत्संग सुना है, उनके जीवन में गुरुजी आशा का दीपक ज़रूर जलाएंगे। उन्हें साहस दीजिए और उनके पूरे परिवार को सुख, स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर करी है और मैं ये सब कुछ आपके आगे आज बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरा नाम प्रतिमा है। मैं एक गांव में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो आर्मी में है। संगत जी, मेरी सास के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। पहले संगत जी मेरी सास ने मेरी जेठानियों को घर से निकाला। उसके बाद संगत जी उनका यही नियम हमारे साथ भी शुरू हो गया। तो संगत जी उसके बाद जो है अभी मैं 2 साल तो साथ में रह के आई थी और उसके बाद संगत जी अभी मैं आर्मी से आने के बाद अपनी सास के साथ ही घर पे रहने लगी। तो संगत जी मेरी सास मेरे साथ रोज़ लड़ाई करती, किसी ना किसी बात पे ताने। और संगत जी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग ऐसी जगह पे थी कि जहाँ पे साथ में ले जाना संभव नहीं था और सबसे मेन तो संगत जी क्वार्टर ही नहीं मिल रहा था। संगत जी, लेकिन मैंने गुरुजी पे सब छोड़ दिया था कि गुरुजी महाराज कैसे भी करके मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन मेरे बच्चों का एडमिशन हो चुका था और ये पॉसिबल नहीं था। संगत जी, आप यकीन करोगे कि अभी मेरे हस्बैंड जो हैं उनको क्वार्टर मिल गया है और हम इसी साल जो है अपना जा रहे हैं। और संगत जी, उनको क्वार्टर मिलने के बाद इतनी खुशी हुई हमें जो जिसका कि ठिकाना नहीं था। संगत जी, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर गुरुजी पे आपने विश्वास किया है ना तो उसको पूरा पूरा विश्वास बनाए रखिए। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। गुरु महाराज ज़रूर से सुनते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी सुनते नहीं हैं। अरदास गुरुजी तक पहुंच जाए तो गुरुजी बहुत सुनते हैं। बस आपकी अरदास में शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बोल दिया और गुरुजी आपके नौकर नहीं है कि आपके कहते ही कर देंगे। आपको दिल से उन्हें अपना गुरु पिता मान के अरदास करनी है। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी संगत जी अपनी सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने जीवन की वो कहानियाँ, वो चमत्कार दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी कहते हैं गुरुजी कि शुक्राना जितना हो उतना करना चाहिए। जो आपको मिला उसका भी शुक्राना करिए, जो आपको नहीं मिला उसका भी शुक्राना कीजिए। कि गुरुजी ने आपको वो नहीं दिया इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं था। ज़रूरी नहीं है ना संगत जी कि हर चीज़ हमारे लिए अच्छी हो। हम बुरी चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन गुरुजी हमें वो नहीं देते हैं। गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे हित में हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। संगत जी, गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी आपको हर वो इच्छा पूरी करें जो आपको चाहिए। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अब अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।